सो अकाउंट में अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हायर परचेज। ठीक है, इससे पहले डिपार्टमेंटल अकाउंट भी कर लिया है हम लोगों ने फाइनल अकाउंट भी कर लिया है, हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कर लिया है। ठीक है, अगर उसमें डाउट्स हैं तो वो आप मुझे मैसेज करके पूछोगे कि सर इसमें मुझे डाउट है, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है। ओके, तो आ जाओ हायर परचेज में। हायर परचेज में होता क्या है कि इट्स ए टाइप ऑफ सेल्स या इसे टाइप ऑफ परचेज कि हमने हमारा कोई बहुत ही महंगी मशीन है ना, 20 लाख 25 लाख की, उसे हम एक बार में पेमेंट देकर नहीं खरीद पा रहे हैं। एक बार में पेमेंट देकर नहीं खरीद पा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि इंस्टॉलमेंट टाइप से उसे हम लोग खरीदते हैं और मंथली मंथली उसको कैश हम देते रहते हैं, मंथली या फिर जो भी सिस्टम से है उस सिस्टम से कैश देते रहेंगे, और वो जो भी बैलेंस होगा मशीन में, जो बैलेंस बचा रह जाएगा उस पर हमें इंटरेस्ट भी देना होता है। तो ये पूरी तरीके से इंस्टॉलमेंट वाला टाइप तो नहीं है, इसमें थोड़ा सा फ़र्क है इंस्टॉलमेंट और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो मीनिंग ऑफ हायर परचेज। एंड हायर परचेज ए क्रेडिट परचेज, उधार में परचेज किया ऑफ एन एसेट बाय द हायर परचेजर फ्रॉम द हायर वेंडर, वेंडर मतलब बेचने वाला, परचेजर मतलब खरीदने वाला। द एसेट इज डिलीवर्ड इन द पोजेशन ऑफ द परचेजर एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, तो परचेजर को पोजेशन मिल जाएगा, उसकी सामान मिल जाएगा, सामान या मशीन आ जाएगी उसके पास जब एग्रीमेंट बनेगा। द प्राइस अंडर हायर परचेज सिस्टम इज पेड इन इंस्टॉलमेंट। द इंस्टॉलमेंट में बी एनुअल 6 मंथली, और 1 साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, क्वार्टरली 3 महीने का भी हो सकता है कि 12 महीने में हमें पैसा देना है कि 6 महीने में देना है या 24 महीने में देना है। द इंस्टॉलमेंट में बी एनुअल सी, द इंस्टॉलमेंट इंक्लूड द पार्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एंड द इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस। ये मेन है सेंटेंस कैलकुलेशन वाइज में कि समझो 1 लाख की मशीन खरीदी, 1 लाख रुपये में 10,000 दिया, बचा कितना 90,000, तो 90,000 पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर अगले महीने 10,000 और दे दिया, बचा कितना 80,000, 80,000 में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट हर बार देना पड़ेगा जैसे जैसे अमाउंट बचता रहेगा आउटस्टैंडिंग पर। ठीक है ना। सो प्राइस ऑफ द डेट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट एज पर द एग्रीमेंट। द हायर परचेजर हैज़ राइट टू यूज गुड्स एज द बेलर एंड द टर्मिनेट एग्रीमेंट एट एनी टाइम द कैपेसिटी ऑफ हायर। ठीक है, द इंस्टॉलमेंट मे बी एनुअल 6 मंथ। द इंस्टॉलमेंट इंक्लूड द पार्ट ऑफ द आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस एंड द इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड टू द ड्यू डेट ऑफ द इंस्टॉलमेंट। द हायर परचेजर बिकम्स द ओनर ऑफ द गुड्स। ये इंपॉर्टेंट देखो लाइन, the hire purchaser becomes the owner of the goods after the payment of all installment as per the agreement। अगर हमने सारे इंस्टॉलमेंट पे कर दिए तभी वो ओनर बनेगा। और जो दूसरा हमारा जो होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम में, ये हायर परचेज सिस्टम है। एक और होता है इंस्टॉलमेंट सिस्टम, उसमें भी हम लोग इंस्टॉलमेंट दे के सामान लेते हैं। उसमें हम लोग जैसे ही सामान हमारे पास आता है, हमने पहली किस्त दिया, डाउन पेमेंट भरा, हम उसके मालिक हो जाते हैं, उसके ओनर हो जाते हैं। लेकिन हायर परचेज में ऐसा नहीं है, हायर परचेजर में ऐसा नहीं है। इसमें जब पूरे इंस्टॉलमेंट दे दोगे जब आप ओनर बनोगे। ठीक है, क्या क्या होता है हायर परचेज एग्रीमेंट में, क्या क्या चीज़ें लिखी रहती हैं। डेट ऑफ हायर परचेज, डेट तो लिखी रहेगी ना जब से तुमने सामान लिया। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, गुड्स क्या है, कितने की है, ये लिखा रहेगा। हायर परचेजर का नाम लिखा होगा, खरीदने वाले का। सेल हायर वेंडर का नाम लिखा होगा, सारी चीज़ें लिखी होंगी इसके बारे में। कैश प्राइस लिखा होगा कि कैश प्राइस मीन द प्राइस एट विच गुड्स में बी परचेज अगेंस्ट द कैश पेमेंट। अगर हम पूरा कैश पेमेंट कर रहे हैं तब उसकी गुड्स की कीमत क्या है उधार के अगेंस्ट। ठीक है, डाउन पेमेंट, फिर डाउन पेमेंट कितना भरना है। अक्सर होता है ना कि 1/3 डाउन पेमेंट दे दो, 1/4 डाउन पेमेंट दे दो। 1 लाख की चीज़ है, 10,000 रुपये देना पड़ेगा आपको पहले ही, ये होगी डाउन पेमेंट। और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो भाई देना ही पड़ेगा, तो फिक्स रहेगा। इंस्टॉलमेंट कितने इंस्टॉलमेंट में है, 36 महीने में है, 12 महीने में है, 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट है, वो पूरी मेंशन होगा। ये सारी चीज़ें कहाँ मेंशन होगी, एग्रीमेंट पे होगी। कहाँ होगी, एग्रीमेंट में होगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आता है। हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में फ़र्क क्या है। देखो, हायर परचेज सिस्टम में ट्रांसफ़र ऑफ द ओनरशिप टेक प्लेस आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट। सारी इंस्टॉलमेंट ख़त्म कर देंगे तब जाके हम ओनर बनेंगे। इसमें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में तो भाई पहली बारी में हो जाता है, आपने जैसे डाउन पेमेंट भरा हो गया। ठीक है,
हायर परचेज एग्रीमेंट इज लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हायर थ्रू द लेटर इट मे बिकम्स ए परचेज आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट। तो ये काइंड ऑफ हायर परचेज ऐसा लग रहा है कि हम उसका रेंट दे रहे हैं। मशीन लिया हुआ जब तक हमने इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं की तो इंटरेस्ट के तौर पे किराया दे रहे हैं, ऐसा सोचो, हायर किया हुआ है, क्योंकि आप ओनर ही नहीं हो। इसमें तो भाई आप ओनर हो गए। वेंडर इज़ राइट टू टेक बैक गुड्स फ्रॉम, इसमें क्या होता है, वेंडर जो सेल्समैन सेलर है, जो जिसने गुड्स बेची है, वो कभी भी तुमसे गुड्स वापस ले सकते हैं। भाई दे दो आप, आपने जितना पैसे दिया जो भी है एग्रीमेंट में, वो अलग कट पिट करके आप ये चीज़ दे दो, हमें वापस कर दो, हमें आपको वापस, ये हमें आपको नहीं बेचनी है। लेकिन इसमें इंस्टॉलमेंट सिस्टम में वेंडर वापस नहीं मांग सकता है, सामान अपना वापस नहीं मांग सकता है। हाँ, पेमेंट बाकी है उसके लिए वो सीव कर सकता है, कोर्ट में जा सकता है, भाई पेमेंट तुमने नहीं दिया, लेकिन गुड्स वापस नहीं मांग सकता है। ठीक है, तो ये कम से कम 3-4 पॉइंट लिखना चाहिए। इसके बाद आगे इसकी अकाउंटिंग है, हायर परचेज, ये कैलकुलेशन और इंटरेस्ट तो यार बेसिक है, जितने महीने बचेंगे उतने महीने का इंटरेस्ट मारते जाओ। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये फॉर्मेट है, ध्यान से देखना, ये फॉर्मेट है। क्या फॉर्मेट, डेट लिखो, यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ कैश प्राइस कितना है, कितना पे कर दिया, कितना पे करते जा रहे हो, यहाँ पे कितना बचता जा रहा है। जैसे 1 लाख का लिया, यहाँ 1 लाख लोगे, 10,000 दे दिया, यहाँ 10,000 लिखोगे, यहाँ बच कितना जाएगा, 90,000 देना बच जाएगा, तो माइनस करके 90,000 लिख देंगे। फिर 10,000 20,000 और दिए, यहाँ लिखो 20,000, 90 20, यहाँ 70,000 बचेगा, लेकिन इंटरेस्ट मारते हुए जाना है। ठीक है, ये तुम्हारी इंस्टॉलमेंट 10,000 की। देखो अब कैश प्राइस गुड्स की कीमत कितनी है, 37,250 कीमत है। तुमने डाउन पेमेंट कितना भरा, 10,000 भरा, तो ये वाले कॉलम में क्या लिखोगे, तुमने 10,000 भर दिया। जब तुमने डाउन पेमेंट भरा तब इंटरेस्ट लगता है क्या, नहीं, तुमने मशीन उसी दिन खरीदी, उसी दिन कहाँ इंटरेस्ट लग जाएगा। इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या कि 1 महीना पूरा हो गया तब जाके इंटरेस्ट लगता है वो। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट मतलब तुमने जो इंस्टॉलमेंट भरी वो लिख दिया कैश इंस्टॉलमेंट लगभग एक नहीं है, लेकिन इंस्टॉलमेंट मतलब 10,000 की इंस्टॉलमेंट चल रही है, 10 तुम्हें लिखते जाना है। और यहाँ पर देखो अभी आगे पता चलेगा। तो तुमने यहाँ पे 10,000 भर दिया, फिर 37,250 में माइनस क्या करोगे, 10,000, तो ये कितना बच गया, 2750। यहाँ पे कैसे करके आउटलाइन मार देना कि ये तुम माइनस करके नीचे अमाउंट ला रहे हो ना, 27,250। अब 27,250 पर अगले महीने जब तुम पेमेंट भरने आओगे तो तुम्हें इंटरेस्ट भरना पड़ेगा 27,250 पर। तो 27,250 का 5% निकाल लेना, 5% कितना हो गया, डायरेक्ट कैसे, डायरेक्ट 27,250 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, तो 27,250 इंटू 5/100 क्या करोगे, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, हाँ याद रखना, 27,250 इंटू 5/100, डायरेक्ट इंटू 5% कैलकुलेटर से निकाल लेना, आ जाएगा 1,363 रुपये आ जाएगा। अब ये 27,250 ये तो तुम्हारा बैलेंस पेमेंट था, क्योंकि 10,000 भरा था तो 27,250 बचा था। लेकिन जब अगले महीने जाओगे तो अगले महीने गुड्स की कीमत कितनी होगी, 28,613, ये दोनों प्लस कर दिए, क्योंकि अगले महीने तुम्हें क्या बोलेगा, भाई तुम्हारे इतना बाकी है, इतना नहीं, क्योंकि 1 महीने का क्या हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया है। ठीक है, तो 27,250 बच रहा था पिछली बार, समझ रहे हो। ये देखो, ये 37,250 में 10,000 माइनस करोगी, 10,000 तुमने दिया है ना, माइनस करो कितना बचेगा, सर 27,250 बचेगा। अगले महीने मुझे इतना ही पैसा देना है, नहीं, वो तुमसे 5% इंटरेस्ट मारेगा, कितना हो जाए 1,363, ये दोनों का ऐड करके 28,613 आया। हाँ, अब इतना बाकी। अब तुम अगले महीने गए, तुमने 10,000 फिर भर दिया, अगले महीने गए तुमने कितना भर दिया, 10,000 और भर दिया, ये 10,000 और भरा, ये 10,000 और भरा, तो अब ये 10,000 भरा तो माइनस करोगे तुम। जब पैसा पे कर रहे हो तो माइनस करना है, इंटरेस्ट को ऐड करना है, कैश पे को माइनस करना है, इंटरेस्ट को ऐड, यह पूरा लिखा हुआ है, कब क्या 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 किया है, ये सब लिखा हुआ है, पढ़ लेना ये, ठीक है ना। तो माइनस करके अब बचा कितना, 18,613। ठीक है, तुम खुश हो गए, 18,613 रुपये देने हैं। नहीं, जब अगले महीने जाओगे 18,613 पे 5% इंटरेस्ट मार देगा वो, 931 रुपये आ गया, मार दिया इंटरेस्ट। अब कितना देना है, इंटरेस्ट का हमेशा ऐड करना है, 19,544 रुपये देना है। कोई बात नहीं, तुम अगले महीने गए, तुमने भी 10,000 भर दिया, फिर 10,000 भर दिया,
फिर 10,000 भर दिया तो 19,544 में 10,000 तुमने कैश किया तो माइनस करोगे, आ जाएगा 9,544 रुपये। ये बचे 9,544 रुपये, इस पर उसने इंटरेस्ट मार देगा 5%। चार अब हो गया जाके टोटल, इन दोनों को ऐड किया टोटल 10,000 और आखिरी में तुमने 10,000 भी भर दिया। समझिए समझिए समझिए, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ कैश पे कर रहे हैं माइनस करते रहो, जहाँ जहाँ पे इंटरेस्ट मार रहे हैं ऐड करते रहो, नया अमाउंट लगाते जाओ, ठीक है। अब यहाँ देखो इंस्टॉलमेंट 10,000 ही भरना है पूरा, इंटरेस्ट में तो जब जितना इंटरेस्ट भरा है उतना इंटरेस्ट मारना है तुम्हें इंटरेस्ट वाले कॉलम में। कैश पेड की देखो, कैश पेड मालूम है क्या होता है, जैसे 10,000 तुमने भरा, ठीक है, फिर यहाँ 10,000 भरा, 10,000 में इंटरेस्ट कितना था, 1363 था, तो कैश इंटरेस्ट में लिखा 1363, यानी कैश कितना हो गया, 10,000 में से 1363 माइनस कर दो, 8,637 रुपये तो हुआ। भाई तुमने भरा 10,000, 10,000 में इंटरेस्ट भी तो आ रहा है 1363 रुपये का 5%, 1363 है ना। यानी जो कैश टू कैश कितना हुआ, 10,000 में 1363 माइनस करो, कैश तुमने दिया 8637 उस गुड्स के अगेन, और इंटरेस्ट के तौर पे दिया 1363, दोनों मिला के 10,000 रुपये तुमने दिया। यहाँ पर यही करना है, तुमने 10,000 भरा, ठीक है 10,000 भरा, लेकिन इंटरेस्ट के तौर पे तुमने 931 भरा 5%, और 10,000 में माइनस करो 931, 906, मतलब इस 10,000 को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं यार, इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस, बस इतना करते हुए चलना है तुम्हें। हाँ तो काफ़ी ईजी है यार, ये काफ़ी ईजी फॉर्मेट था। बस स्टार्ट किससे करना है, टोटल प्राइस से स्टार्ट करना है, तुमने 10,000 भर दिया, माइनस कर दो। अब क्या करो, उसी के अगली बार इंटरेस्ट ऐड कर दो अगले महीने। भाई इंटरेस्ट ऐड मार दिया, देखो अगले महीने 31/12, 1 से 1/12 पहुँच गया ना, 31 तारीख में ऐड मार दिया, ठीक है ना, डेट का थोड़ा ध्यान रख लेना। ऐड मारा, हो गया 28/6, फिर अगला महीना आया, फिर तुमने 10,000 भर दिए, बचा 18/6 इन दोनों का माइनस किया। लेकिन अब वो इंटरेस्ट ऐड करेगा जब तुम पैसा पे कर रहे हो, जब वो इंटरेस्ट बचे हुए अमाउंट पे इंटरेस्ट ऐड करे दे रहा है। ये चीज़ कहानी है इसकी, ठीक है। तो यही कहानी इसमें भी है, सेम चीज़। तो यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट गिवन आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ही आ रहा है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन का ही आपको करना है, जो मैंने फॉर्मेट सिखाया है वही वाला फॉर्मेट आपको करना है, ठीक है। बाद में जनरल एंट्रीज हैं, तो क्लास 11-12 हमने की हुई है। जब हम गुड्स बाई करते हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, मतलब सेल्स, जिससे हम खरीद रहे, जो सेलर है उसका नाम लिखते हैं। ये तो जनरल एंट्री है, बचपन की कहानी है ना। जैसे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट टू सेल्स की जगह हायर वेंडर अकाउंट, ऐसे लिखना है। जब हमने पेमेंट दिया, जब पेमेंट किया, किसको पेमेंट कर रहे हैं, सेल्स मैन को पेमेंट कर रहे हैं, मतलब वही सेल्स वाले बंदे को पेमेंट कर रहे हैं, तो कैश जा रहा है, वेंडर को पैसा हम क्लियर कर रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट टू कैश अकाउंट कर देंगे, समझे, क्योंकि कैश हमारे पास से जा रहा है। फिर इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट कर देंगे। ये इंटरेस्ट की एंट्री, इंटरेस्ट हमारा लॉस होता है तो डेबिट में एंट्री करते हैं, ठीक है। फिर और भी जो भी इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं तो वेंडर टू कैश बैंक, जब पेमेंट करेंगे तो कैश क्रेडिट में करेंगे। और यहाँ पे चार्ज हो रहा है कि इंटरेस्ट उसने चार्ज किया, इंटरेस्ट हायर वेंडर ने सेल्स में, जो सेल्स सेलर था वो चार्ज कर रहा है, यहाँ पे हम उसी चार्ज को पे कर रहे हैं कि हाँ भाई लो भाई तुम्हारा वेंडर अकाउंट टू कैश, पैसा लो, समझिए। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं, यही जनरल एंट्रीज है सेम, ठीक है। तो वो फॉर्मेट अच्छे से याद कर लेना, जनरल एंट्री तो बेसिक है, बाकी ये सब थ्योरी, इसके आंसर तो नीचे दिए होंगे, ठीक है। ये पूरा पक्का याद कर लेना, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो यही है, सब फिर इन द ब्लैंक्स करके याद कर लेना, ठीक है। ये सब जो आंसर दिए हुए समझ जाओगे, इजी है बहुत ये वाला चैप्टर। फिर हायर परचेज टू, इसमें बेसिकली हम लोग को क्या करना है, अकाउंट बनाने हैं। क्या बनाने हैं, अकाउंट, उसका एक बेसिक फॉर्मेट देखा था ना। अब इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा फॉर्मेट हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, लेकिन पहले वाला बिल्कुल पक्का कर लो, पहले वाला पक्का हो गया, दूसरा वाला तो बहुत तेज़ी से हो जाएगा। जनरल एंट्रीज है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और एक आध फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट मैं आपको तेज़ी से बता दूंगा, लेकिन जो पहले मैंने बताया उसके सारे क्वेश्चन कर लेना, ठीक है।